देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। क्या है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। अब जैसे अपना देश है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो बाहरी कंट्रीज में कोई अलग यूनिट यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है। तो यूएसए और कनाडा में क्या है, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर मेजर किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। उसके लिए एक इक्वेशन गिवन है जिसकी हेल्प से हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करते हुए इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मींस एफ को तो हमने वाई एक्सिस मानना है और सी को एक्स एक्सिस मानना है, तो इसका हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब ये इक्वेशन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। उस टेबल के अंदर हमने क्या करनी है, 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस किसको मानना है, सेल्सियस को। तो ये हो गया हमारा सेल्सियस, और ये यहां पे हम नोटेशन ले लेते हैं छोटी सी एक्स। वाई एक्सिस को मारना है फ़ारेनहाइट। क्लियर है। अब यहां पे हम कोई भी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल सी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सी इक्वल टू 0। अब यहां पे 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। बिल्कुल इजी था। अब देखो यहां पे डिवाइड में 5 है, तो सी की वैल्यू पुट कर लो 5, सी पुट कर लिया 5। तो एफ की वैल्यू देखते हैं क्या आता है, 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल, 32 और 9 क्या आ गया, 41। ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे। अब बिल्कुल इजीली आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ग्राफ प्लॉट करने अच्छे से आ चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी स्केलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो वो देखते हैं कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये है हमारे पास ग्राफ पेपर। इसके ऊपर क्या करेंगे हम, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं अपनी, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कर ली। सिमिलरली क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस। ये पॉइंट हो गए हमारे 0,0 के। अब देखो यहां पे मार्किंग कैसे करेंगे, देखो 1 1 लेके चलेंगे तो 41 तक हमें काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनको 5 5 मल्टीपल्स में ले लो, 5 10 15 20 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, 10 15 20 इस तरीके से। वाई एक्सिस पे भी हम क्या करेंगे, 5 10 15 20। वाई पे हमारी 41 तक गई हुई है, तो ऐसे इसे लेते जाओ, 25 30 35 40 और लास्ट ले लेंगे हम 45। होगी मार्किंग। पॉइंट देख लेते हैं अब क्या हमारे 0,32 है, तो लिख लिया हमने 0,32, और फिर है 5,41। तो ये आ गए हमारे पॉइंट। इनको हम अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा 0,32 है, मींस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32। चलते जाएंगे 32 कहां आएगा, 30 से थोड़ा सा अबो, तो यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 32। क्लियर है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0,32 का। उसके बाद क्या है, 5,41। 5 यहां पे गए, 41 ऊपर चलते जाएंगे, यहां पे 40 आ गया, 40 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ये आ गया हमारा पॉइंट 5,41। इसको भी ऐसे ही डार्क सर्कल कर देंगे। दोनों पॉइंट आ चुके हैं हमारे। करना क्या है, सिंपल है, दोनों पॉइंट्स को हमने एक स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन कर दिया, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन थी इसको लिख देंगे f इज इक्वल टू 9/5c प्लस में 32। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो f वाली वैल्यू थी हमारी y एक्सिस पे होनी चाहिए।
तो हमने एफ वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे ही ली है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ग्राफ प्लॉट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड पार्ट में गिवन है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरनाइट, तो फॉरनाइट में वो कितना होगा। सेकंड पार्ट यही है हमारा, फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन है एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस में 32, सी की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, पुट कर लेंगे यहाँ पे। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, 5 1 जा 5 5 6 जा, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 9 6 जा 54 प्लस 32, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 86 डिग्री फॉरनाइट। बिल्कुल सिंपल था। थर्ड पार्ट पे चल पड़ते हैं अपना। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरनाइट, मतलब टेम्परेचर जो है अब फॉरनाइट में गिवन है 95 डिग्री फॉरनाइट, उसको हमने सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, तो सेल्सियस कितना होगा। अब सेम फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस में 32, फॉरनाइट गिवन है 95, तो यहां पे एफ की जगह 95 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, 32 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c। 95 में से 32 गया तो हमारा आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 9/5c। 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे इसको डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू c। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 7 5 जा क्या आ गया 35, तो सेल्सियस में क्या आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस और एफ की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे 86 डिग्री फॉरनाइट। थ्री पार्ट भी आपको, थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर क्या हो हमारा सेल्सियस में गिवन है, सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो। नेक्स्ट क्या कहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरनाइट, तो फॉरनाइट में हमारा टेम्परेचर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये तो सारा 0 बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ गया 32, तो फॉरनाइट में कितना हो जाएगा 32 डिग्री फॉरनाइट। नेक्स्ट क्या कहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरनाइट, मतलब फॉरनाइट में अगर 0 डिग्री फॉरनाइट हो तो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या होगा। तो एफ की वैल्यू अब की बार 0 पुट कर लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या है 9/5c प्लस 32, एफ की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, प्लस 32 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5c। अब ऐसे मत कर देना कहीं 5 की 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके साथ में एडिशन में इसको पहले लेके आएंगे, तो 5 की 32 से मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में, तो माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू c। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू हमारी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल इजी था। लास्ट पार्ट की बात करेंगे, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, इफ देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरनाइट एंड सेल्सियस, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, न्यूमेरिकली इक्वल हो। जैसे मान लिया दोनों 20-20 हो, दोनों 30-30 हो या 40-40 हो। इफ यस फाइंड इट, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेल्सियस और फॉरनाइट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। इसका मतलब क्या है हमारा, एज्यूम कर लेते हैं सी की वैल्यू भी एक्स है और फॉरनाइट की वैल्यू भी एक्स, दोनों इक्वल। तो चेक कर लेते हैं हम इक्वेशन में पुट करके, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसपे सी और एफ इक्वल हो जाए। तो हमारी इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, एफ की जगह एक्स पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 9/5, सी की जगह भी एक्स पुट करेंगे प्लस में 32। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म को राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे, एक्स माइनस 9/5 एक्स इज इक्वल टू 32, यहाँ पे 1 माना एलसीएम आ गया इसका 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32।
5x में से 9x गया तो माइनस का 4x बाय 5 इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 5 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 32 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस 8 5 जा क्या होता है 40, तो माइनस का 40 डिग्री। तो x की वैल्यू माइनस 40 पे क्या होगा हमारा, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों इक्वल होंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जब हमारा C और F क्या हो न्यूमेरिकली इक्वल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो